देहरादून से बड़ी खबर है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची मसूरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है। यात्रा में योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिया जा रहा है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस से चल रही है ये यात्रा। संकल्प यात्रा के दौरान जनता को शपथ भी दिलाई जा रही है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के 7,795 ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आज देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार अलग अलग जिलों में प्रवेश कर रही है। और ये यात्रा मसूरी पहुंची, जहां प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारियां जो है वो सुनिश्चित की गई हैं। यात्रा में योजनाओं से वंचित जो लोग रह गए हैं उन्हें इसमें लाभ दिया जा रहा है। ये यात्रा 15 नवंबर से यानी कि जनजातीय गौरव दिवस से चल रही है। और संकल्प यात्रा के दौरान जनता को शपथ भी दिलाई जा रही है। 2047 तक जो है देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता दें, उत्तराखंड के 7,795 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां पर ये यात्रा चलाई जा रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये बहुत बड़ा अभियान जो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में चला रही है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से इस यात्रा को चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य इस यात्रा का है? देखिए दिव्या, इससे पहले हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान मिली है। हालांकि ये विकसित भारत जो अभियान है और विकसित भारत संकल्प यात्रा समूचे देश में चलाई जा रही है। उत्तराखंड में भी जोरों शोर से इस ये यात्रा का आगाज हो चुका है। और 15 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस के दिन से ये यात्रा लगातार चल रही है। हालांकि इस पर ध्यान लोगों का कम गया, लेकिन चूंकि चिल्कियारा टनल हादसा का मसला रहा या फिर इन्वेस्टर समिट के जैसे आयोजन रहे, इसकी वजह से लोगों का आकर्षण का बहुत ज़्यादा केंद्र नहीं बन पाई। लेकिन ये यात्रा बहुत सफल रही, क्योंकि 7,795 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा को निकाला जाना है। तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के तहत साफ तौर पर कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक विकसित भारत के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छुआ है। यानी कि विकसित भारत के कोने को भारत पहुंच चुका है। अब 2047 तक भारत को विकसित रूप से एकदम अपने आप में किशोरावस्था से निकलकर युवा अवस्था में पहुंचना है। ये दृष्टिकोण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और इसी के दृष्टिगत चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, और अभी 2 दिन पहले ही राजभवन में भी एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन विकसित भारत अभियान के तहत हुआ। अब चूंकि यात्रा में जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित हुई हैं। और इसी के तहत ये यात्रा इस समय मसूरी पहुंची हुई है। मसूरी में जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद घेरोला, इन दोनों की अगुवाई में ये यात्रा मसूरी के समूचे क्षेत्रों में निकाली जा रही है। उसके साथ ही जितने भी महिला उद्यमी हैं या फिर अन्य विभागों के जो उद्योगी हैं, जो उद्यमी हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनके स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, जो गरीबों और वंचितों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इसी के तहत जो है तमाम लोगों को योजनाओं से, जो वंचित लोग हैं उनको मौके पर उस योजनाओं से उनको लाभ भी दिया जा रहा है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो और विकलांग पेंशन की बात हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं। और एक अच्छा खासा डाटा भी यहाँ पर दिव्या आया हुआ है। और जितने भी योजनाएं बनाई गई हैं, सभी योजनाएं गरीबों को केंद्रित करके बनाई गई है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। और कुछ योजनाओं के नाम भी मेंशन किए गए हैं। आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत, अटल पेंशन योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टार्टअप योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना और सौभाग्य योजना, मातृ वंदन योजना, डिजिटल भारत योजना। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों को और वंचितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से कोई भी व्यक्ति छूटा ना रहे, कोई भी अछूता ना रहे, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में के जो मुखिया है उनको निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं से दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी ना छूटे। और जो लोग
इस अभियान में जिनको इस अभियान की अगुवाई करने की जिम्मेदारी मिली है, वो मौके पर तमाम ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ ये यात्राएं पहुँच रही हैं, वहाँ पर जो छूटे हुए लोग हैं, योजनाओं से वंचित लोग हैं, उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जाए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से ही जो लाभान्वित होंगे उससे उनका अच्छा खासा जो रोजगार चलेगा, उनके परिवार का उद्धार होगा, उनका व्यवसाय चलेगा, उनके जो छोटे उद्योग हैं वो चलेंगे। और इसी के दृष्टिगत जो है भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शुमार होगा। तो ये दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसको उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चरितार्थ कर रहे हैं। दिव्या, रोहित, अगर बात करें यहाँ पर तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर उत्तराखंड खासतौर पर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से सवाल अधिकारियों पर उठते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, सरकार अपने लक्ष्य पर फोकस्ड है, लेकिन जब धरातल की बात की जाती है तो यहाँ पर अधिकारी कहीं ना कहीं जो है वो उनकी या तो मिलीभगत होती है या अनदेखी होती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो ऐसे में जरूरी ये भी है कि आप अपने तंत्र को मजबूत करें। आपकी योजनाएं मजबूत हैं, लेकिन तंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है, तो उसका क्या प्लान है? बिल्कुल दिव्या, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसके पहले भी हम इस मसले को लेकर कई बार चिंतन मंथन कर चुके हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस का अवसर हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का अवसर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस का अवसर हो, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस का अवसर हो, इन तमाम ओकेशन पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की योजनाएं जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाती है, और हर जगह सेंटर्स इसके बनाए जाते हैं। और संबंधित विभाग के जो प्रमुख हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, तमाम जो नेतागण हैं उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित होती हैं कि जो ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, इन तमाम योजनाओं से कोई छूट ना जाए। लेकिन तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से, या फिर ये जो अफसर हैं इनकी लापरवाही से, ये तमाम लोग जो है योजनाओं से अभी भी वंचित चल रहे हैं। और इसी के दृष्टिगत यहाँ पर विकसित भारत अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें 100% ये तमाम योजनाओं को वंचितों तक पहुँचाने के लिए, ये चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और इसी लिए मुख्यमंत्री ने ये अपने हाथों में पूरी कमान संभाली हुई है, और उन्हीं के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। फिलहाल इस समय यात्रा मसूरी में है, जिसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला कर रहे हैं। मसूरी में कोई भी व्यक्ति योजनाओं से वंचित ना रहे, इसको लेकर जो है सभी को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति को घर घर तक पहुंचकर उसके जो पार्षद हैं वो घर घर तक पहुंचकर योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, ताकि समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का इस योजनाओं का लाभ मिल सके, और जो विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो सार्थक साबित हो सके, वो साकार हो सके। बिल्कुल रोहित, जो सबसे बड़े एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ था, रातों रात जो है राजधानी देहरादून का कायाकल्प कर दिया गया, और ऐसा कायाकल्प हुआ जो शायद हमने बहुत लंबे वक्त में नहीं देखा है। तो यानी कि अधिकारी अगर चाहें तो वो सरकार की मंशा के अनुरूप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आम जनता के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि अगर हम किसानों की बेहतरी की बात करते तो अभी खबर आ रही थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ओलावृष्टि, जो सेब की फसल खराब हुई, उसमें उद्यान विभाग लापरवाही बरत रहा है। उद्यान विभाग सबसे ज्यादा ऐसा विभाग है जो हमेशा रडार पर रहा है लोगों के कि वो काम नहीं करता है, क्लेम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो फिर कैसे जन जन तक सुविधाएं पहुंचेंगी? जो बेसिक आपके हैं वही आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल दिव्या, और साफ तौर पर हमने देखा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि कौन थे? उसमें मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और समापन के अवसर पर किसको आना था? गृह मंत्री अमित शाह को। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव से परिचित हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के भी स्वभाव से परिचित हैं। जहाँ वो अच्छा काम करने वालों को सराहते हैं, वहीं अगर लापरवाही बरती जाती है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और इसी डर की वजह से जो है धरातल पर सारे काम होते हुए दिखे हैं। और हमने प्रधानमंत्री को एक वक्तव्य सुनते हुए कई बार सुना है कि भाई बिन होए ना प्रीत, और इसी को चरितार्थ किया प्रधानमंत्री ने, और इसीलिए रातों रात 24/7 जो है काम होता रहा।
जहां तक उद्यान विभाग या फिर कृषि विभाग या अन्य विभागों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जहां जहां ये यात्रा निकलेगी, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया है, चाहे वो उद्यान विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इन तमाम योजनाओं से जो भी वंचित हैं सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड से पूरी अपडेट जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शुमार करने का जो लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा है, उसकी जो बुनियाद है इन्हीं योजनाओं से और इन्हीं वंचित लोगों तक लाभ पहुंचाकर ही पूरा की जा सकती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री बेहद संजीदा है और मुख्यमंत्री लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस अभियान को लेकर साझा करने के लिए।